हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज ऑफ एम, इज एंड आर का। आइए हम लोग आज देखेंगे कि ट्रांसलेशन में एम, इज, आर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। कौन से ट्रांसलेशन को बनाने में हम लोग एम, इज, आर का इस्तेमाल करते हैं और हमें यह ट्रांसलेशन में कितना हेल्पफुल होता है। हम जो है वो रेगुलर बेसिस पे जो सेंटेंस बनाते हैं अपने घरों में, हम इंग्लिश स्पोकन में, उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि ये छोटे से जितने भी यूजेस हैं एम, इज, आर का, उसका हम लोग कितने बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ एम, इज एंड आर का, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले पर्सन के बारे में, ताकि हम ये जान लें कि एम, इज और आर का इस्तेमाल कहां पे करते हैं। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें पर्सन के बारे में जानना पड़ेगा। हमें सबसे पहले जो है वो पुरुष के बारे में जानना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि पर्सन जो है वो टोटल 3 होता है, जिसमें से एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है आपका सेकंड पर्सन और तीसरा आपका होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर, देखिए हर एक पर्सन 2 तरह के होते हैं। एक तो सिंगुलर होता है यानी कि एक वचन होता है, और एक होता है प्लूरल, दैट मीन्स बहुवचन होता है। सिंगुलर में जब हम देखते हैं तो पहला हम लोग देखते हैं कि इसका होता है आई। दूसरा, इसी में अगर प्लूरल में देखें तो ये होता है आपका वी। सेकेंड पर्सन में अगर सिंगुलर में देखें तो ये होता है आपका यू, और यू मीन्स होता है आप या फिर तुम। आई मीन्स होता है मैं, और वी मीन्स होता है हम या फिर हम लोग। और फिर जो है यू का प्लूरल जो होता है वो भी आपका होता है यू। थर्ड पर्सन में आपका होता है सिंगुलर में ही यानी कि वह, सी यानी कि भी, इसका मीनिंग भी होता है वह। ही मीन्स जो यूज करते हैं वो एक्चुअली मेल के लिए यूज करते हैं, और सी जो यूज करते हैं वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। वहीं पे आपका होता है इट, जो कि ट्रांसजेंडर के लिए यूज करते हैं। और फिर बहुत सारे जो है वो नेम होते हैं, किसी का जो नाम उठा लीजिए आप, जैसे कि आप राम, मोहन, ये सारे जो नेम होते हैं वो सारे नेम आपका जो है वो होता है सिंगुलर थर्ड पर्सन का। इसी में आपका प्लूरल में होता है आपका दे यानी वे लोग, और इसी में आपका होता है जितने भी प्लूरल्स नाउन्स है, जैसे कि आपका हो गया बॉयज और गर्ल्स, ये जितने भी होते हैं वो भी आपके क्या है, ये सभी प्लूरल्स आपके थर्ड पर्सन है। तो ये आपका पर्सन हुआ, और पर्सन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि हम एम, इज और आर का यूज कहां पे करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि एम मीन्स होता है हूं, एम मीन्स होता है हूं, और ये जेन्युइनली यूज होता है आई के साथ में। और आई जब भी रहेगा तो उसके बगल में हम जो है वो हेल्पिंग वर्ब में, या फिर बेसिक अगर ट्रांसलेशन में आप देखें तो वहां पे एज अ मेन वर्ब में आप एम का यूज करेंगे। वहीं पे जब वी होता है तो इसमें आप मेन वर्ब के तौर पे आर का इस्तेमाल करेंगे, और जब यू होगा तो यहां पे आप आर यूज करेंगे, और यू के साथ हमेशा आर ही लगाना है। और जब ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर में यानी कि ही, शी, इट और बहुत सारे नेम, ये सारे प्लेस पे आप हमेशा इज का यूज करेंगे। और फिर दे और ये बॉय, जितने भी ये प्लूरल्स में थर्ड पर्सन का है, वहां पे आप आर का यूज करेंगे। और ये आपका हुआ पूरी तरीके से यूज ऑफ एम, इज और आर के बारे में एक छोटा सा समरी। हम लोग सीखते हैं कि यूज ऑफ एम, इज और आर का इस्तेमाल में हम लोग कहां पे, इसको किस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले हमने पर्सन के बारे में आपको बताया था, और पर्सन से आपको हिंट मिला होगा कि मैं आपको एम कहां पे यूज करके बताऊंगा, आर कहां पे यूज करूंगा और इज कहां पे यूज करूंगा। जैसे कि यहां पे देखिए आप, मैं चालाक हूं, तो मैं चालाक हूं दैट मीन्स आई, और आई के साथ मैंने बताया था कि एम लगेगा, आई एम। और चालाक का आप जब देखेंगे वर्ड तो ये होता है आपका क्लेवर। इसी तरीके से हम लोग जो है वो गरीब हैं, हम लोग जो है वो फर्स्ट पर्सन का जो है वो प्लूरल है, तो वी हो जाएगा, और वी के साथ आप देखेंगे तो आर लगेगा। और फिर गरीब का आपका जो होता है वो होता है आपका पुअर। दूसरा हो गया सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में हम लोगों ने केवल और केवल यू पढ़ा था, और यू के साथ हमेशा आर लगता है, तो यू के साथ हमेशा आपने आर लगा दिया, यू आर। और इसके बाद स्वस्थ है दैट मीन्स हेल्दी, यू आर हेल्दी। इसी तरीके से जब आप बात करेंगे आप ईमानदार हैं, दैट मीन्स यू आर। और ईमानदार का जो होता है वो होता है आपका ऑनेस्ट, तो वी जो है यू आर ऑनेस्ट। इसी तरीके से आप जब थर्ड पर्सन में जाएंगे
तो थर्ड पर्सन में हमने आपको बताया था कि सिंगुलर में हम हमेशा इज का इस्तेमाल करते हैं और जो प्लूरल होता है उसमें हम हमेशा आर का यूज करते हैं। तो यहां पे रामू, रामू क्या है, एक नाम है, और एक नाम है दैट मींस ये सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर है, इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। तो रामू इज, और दयालु का आपका हो जाता है काइंड। इसी तरीके से वे लोग मेहनती हैं, दैट मींस वे लोग दैट मींस दे, और दे के साथ लगेगा आर, और मेहनती का हो जाएगा लेबोरियस। तो ये हम लोग आज पढ़ें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस मार्क्स वाले जो है क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाई, हाउ का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।